हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 से अकाउंट से चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसका नाम है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, क्या क्या उनके एडवांटेज है, क्या क्या उनके डिसएडवांटेज, क्या क्या उनका मीनिंग है। तो फ्रेंड्स, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकेंड है हमारा अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको नेम से पता चल रहा है, जब भी कैश चीज़ें होंगी उन्हीं को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, जिसमें आपको कैश रेलिवेंट नहीं होता। अब हम वन बाय वन करके चलते हैं। फर्स्ट है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसका मतलब क्या है कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग का? इट इज़ अ सिस्टम। ये क्या है? एक सिस्टम है इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे? व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब आपको कैश रिसीव्ड होगा, रेवेन्यू आएगा, जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगी उस दिन आप बुक करोगे। और जिस दिन आप एक्सपेंस की या कोई और चीज़ की जो आपने परचेज किया उसकी पेमेंट करोगे उस दिन आप बुक करोगे। सिर्फ कैश ही रेलिवेंट है इसमें। रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिसीट ऑफ कैश। जब आप कैश रिसीव करोगे तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, और एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करोगे जब आप कैश को पे करोगे। तो प्योरली सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है? कैश पे बेस्ड है। इन दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसमें क्या हम करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए आपके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, अक्रूड इनकम हो गए और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इन सबको आप कंसीडर नहीं करोगे। इन चारों के बारे में अभी आपको एक एक करके बताऊंगी कि इनके एग्जैक्टली मीनिंग क्या क्या होते हैं, कि प्रीपेड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अक्रूड क्या होता है। ये सारी आपके लिए चार नई टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपके हमेशा लाइफ टाइम काम आएंगी ये टर्म्स अकाउंट्स में। अब यही है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट एडवांटेज है इट इज़ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंट। कैश बेसिस है, सारी चीज़ें जब कैश आएगा तभी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो क्या है? सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है? अकाउंटिंग इसमें सिंपल होती है। एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको नहीं लेने, प्रीपेड एक्सपेंस आपको नहीं लेने, अक्रूड इनकम आपको नहीं लेनी, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सारी चीज़ें आपको नहीं कंसिडर करनी, जिनसे बहुत सारी आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करनी पड़ती है। तो ये आपका क्या है? सिंपल है। सुटेबल फॉर दोज, किन के लिए सुटेबल है? ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे है उनके लिए सुटेबल भी है। ईजी टू ट्रैक, क्या आप इजी से ट्रैक कर सकते हैं हाउ मच कैश बिजनेस हैज़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपकी सारी ट्रांजेक्शन कैश पे है, क्योंकि आपको पता है कितना पैसा आपने लिया, कितना पैसा आपने दिया, जो बचा पैसा वो आपका क्या है कि आपके पास कितना कैश बचा है। तो आप इसको ईजी टू ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है। तो ये हमारे सारे क्या है? कैश बेसिस की एडवांटेज है कि सिंपल भी है, सुटेबल भी है और ईजी टू ट्रैक भी है। अब फ्रेंड्स, कोई भी आप अकाउंटिंग मेथड अडॉप्ट करते हैं, कोई भी सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, आपको पता है कुछ सबके एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। मैंने आपको इसके एडवांटेजेस बता दिए, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पे चलते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? इट डज़ नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्योंकि ये ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों नहीं देता? फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, ट्रू एंड फेयर व्यू इसलिए नहीं देता क्योंकि आप इसमें सारी चीज़ें तो कंसिडर कर नहीं रहे। आपकी कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इनकम रिसीव इन एडवांस है, आप इन सबको लेके तो चल ही नहीं रहे, आप सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लेके चल रहे। तो आपका डेटा क्या है? सही से नहीं आता। बट डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाता, क्योंकि आप इसमें क्या क्या लेके नहीं चल रहे? आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे आप कुछ भी इसमें नहीं लेके चल रहे। सेकेंड पॉइंट है आपका इट डज़ नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अब मैंने आपको पहले सेकेंड नंबर चैप्टर में बताया कि मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ये उसको फॉलो नहीं करता। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैचिंग प्रिंसिपल होता है कि आपको अपने एक्सपेंस भी रेवेन्यू से मैच करते हुए चलने हैं। अगर आपके कुछ रेवेन्यू है उससे रेलिवेंट जो भी एक्सपेंस है आपको वो भी बुक करनी है, ताकि आपका क्या है? प्रॉफिट है वो ठीक आए, उसको आप करेक्टली मेजर कर सको, क्योंकि आप रेवेन्यू भी एक्सपेंस से लेके चल रहे हो। आपको पता है आप कोई चीज़ 100 रुपये की सेल कर रहे हो, बट इससे जो कॉस्ट है इसकी सारी वो आई है 40 रुपीज़, तभी तो आप बता पाओगे कि उस पे 60 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या करना है? मैचिंग प्रिंसिपल के अंडर सब चीज़ों को लेके चलना है। अब मैंने आपको चार टर्म्स बताई हैं फ्रेंड्स: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। ये चार टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैं एक एक करके बताती हूँ आपको, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
इन्हें हम डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, आर दोज एक्सपेंस विच हैव ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट येट पेड। आपके कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं जो ड्यू हो चुके हैं पर आपने उन्हें अभी तक पे नहीं किया है, क्योंकि आप क्या लेके चल रहे हो, मैंने आपको बताया ना इसमें कैश बेसिस भी है, अक्रूवल बेसिस भी है। तो अभी आप इतना मान के चलो कि आपके कुछ एक्सपेंस थे वो ड्यू हो गए, जैसे आपका बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एग्जांपल 26 अप्रैल को ड्यू हो गया बट आपने पे नहीं करा, तो आप 26 अप्रैल को क्या एंट्री पास करोगे, आप यही तो एंट्री पास करोगे ना कि आपका बिल ड्यू हो चुका है पर आपने उसको पे नहीं किया। तो वो आपके क्या बन जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर आप उसको पे ही कर देते तो आपके उसमें आउटस्टैंडिंग का नाम नहीं आता। तो आउटस्टैंडिंग मतलब कोई चीज़, मतलब लाइबिलिटी बनी हुई है, कुछ लाइबिलिटी बना हो, उसको लाइबिलिटी से समझो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो आपके एक्सपेंस हो चुके हैं पर उन्हें आपने अभी तक पे नहीं किया है। सेकेंड है फ्रेंड्स आपका एग्जाम्पल प्रीपेड एक्सपेंस। कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो आपने क्या करा, पहले पे कर दिया, आपको पता है एक्सपेंस होने वाला है, आपने उससे पहले ही पे कर दिया, तो वो क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच हैव बीन पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग में क्या है, आपने पे नहीं किया पर ड्यू हो चुके हैं, इसमें क्या आपने ड्यू डेट से पहले ही कुछ चीज़ पे कर दी है कि आपको पे करनी थी, आपने कहा पे करके ख़त्म करो, आपने वो प्रीपेड कर दिए, पहले ही पे कर दिए। थर्ड है आपका अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम होती है एक ऐसी इनकम विच हैज़ बीन अर्नड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैज़ नॉट येट ड्यू देयरफॉर नॉट रिसीव्ड। देखो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी इनकम है जो आपकी क्या हो गई है, अर्नड हो चुकी है पर क्या हो गया, कुछ नॉट येट ड्यू। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल कर दी है, आपको पता है आपने सेल करी, आपकी उस दिन से इनकम आनी ही आनी है पर आपने उसको सेल 2 महीने के क्रेडिट पे कर दी। तो 2 महीने के क्रेडिट पे करने का मतलब क्या, सेल तो आपकी हो गई है पर 2 महीने बाद आपका ड्यू बनेगा ना, तो क्या है अभी आपकी ड्यू नहीं हुए, इनकम इज इन विच हैज़ बीन अर्नड। आपने अर्न तो कर ली क्योंकि आपने सेल कर ली बट आपकी ड्यू नहीं हो इसलिए आपको रिसीव्ड नहीं हुए, तो वो आपको क्या कहते हैं, उसको अक्रूड इनकम। ऐसे ही हमारा पॉइंट नंबर 4 है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अक्रूड इनकम क्या है, जो आपने अर्न कर ली है बट जो अभी तक ड्यू नहीं हुए इसलिए आपको रिसीव्ड नहीं हुए। इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। इनकम रिसीव इन एडवांस मतलब अभी तक आपने कमाया नहीं है, अर्न नहीं करा, आपको क्या करा, सेल करने से पहले किसी ने पैसे दे दिए कि ये रही आपकी एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट इसका एग्जांपल है। इनकम रिसीव इन एडवांस मींस इनकम रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न। आपने कमाया नहीं है बट आपको क्या है, एडवांस पैसा मिल गया, तो उसे आप कहेंगे इनकम रिसीव इन एडवांस। तो फ्रेंड्स ये हमारा सारा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम इसी की बेसिस पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसे मैं सॉल्व आउट करके बताऊंगी उस एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ABC लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी कैश सेल है 80,000 रुपीज़ की। ABC की कैश सेल है 80,000 और क्रेडिट सेल है 90,000। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक्सपेंस फॉर द ईयर वॉर 50,000 आउट ऑफ विच 20,000 इज स्टिल टू बी पेड। कैश सेल इतनी थी, क्रेडिट सेल इतनी थी, एक्सपेंस 50,000 के थे जिसमें से 20,000 अभी भी पे करने रह गए हैं, स्टिल टू बी पेड मतलब अभी पे नहीं किए हैं। फाइंड आउट ABC इनकम बाय फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते तो ABC लिमिटेड की क्या इनकम बनती, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको कैश लेके चलना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप फर्स्ट ये देखो आपका रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू क्या होगी आपकी, कैश सेल। ठीक है, क्योंकि आप इसमें, आप तो जानते ही नहीं हो कि इसमें क्रेडिट भी कुछ चीज़ है या आउटस्टैंडिंग भी कुछ चीज़ है, तो आपको सिर्फ क्या लेके चलना है, कैश सेल। तो कैश सेल आपकी थी 80,000 रुपीज़ की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या है, रेवेन्यू आपका क्या होता है, बेसिकली इनफ्लो हो गया, फिर आप क्या लेके चलोगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या हो गया आपका, आउटफ्लो। अब आउटफ्लो ऑफ कैश आपका कितना होगा, क्योंकि आपके जो एक्सपेंस थे, आप अब इसमें क्या लेके चलोगे, आउटफ्लो ऑफ कैश में कितने एक्सपेंस थे, 50,000 के एक्सपेंस है जिसमें से आपने
20,000 स्टिल टू बी पेड है, आपने अभी उनको पेड नहीं किया, तो आपने कितने की पेड कर दिए फ्रेंड्स? 30,000 के एक्सपेंसेस आपने पेड कर दिए, क्योंकि यहाँ पे स्टिल टू बी पेड जो है ये आपका है स्टिल टू बी पेड। तो इस कॉन्सेप्ट के चलते आप स्टिल टू बी पेड को तो कंसीडर कर ही नहीं रही, तो आप क्या कंसीडर करोगे? आपकी जेब से कितना पैसा चला गया? 30,000 चला गया, तो आपकी जो नेट इनकम है कितनी बचेगी? 50,000। 50,000 कैसे? आपने रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दिया। तो फ्रेंड्स इस बेसिस में आपने क्या लिया? सिर्फ कैश सेल लिया, सिर्फ वो एक्सपेंस लिए जो आपने पे कर दिया, तो आपकी नेट इनकम बच जाएगी 50,000 रुपीज़। तो ये आपका था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारा सेकेंड टॉपिक है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है बेसिकली वो किस पे काम करता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पे काम करता है। मैंने आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बताया ना कि आपको अगर रेवेन्यू रियलाइज हो गया है, आपके एक्सपेंस इनकर्ड हो गए तो आपको बुक कर लेना है, पेमेंट रिसीट करना ना करना मैटर नहीं करता। तो इसमें क्या है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर रियलाइज्ड व्हेन दे अर्नड। आप उनको कब रेवेन्यू को रियलाइज कर लोगे? जब वो आप अर्न कर लोगे, और एक्सपेंस को जब वो इनकर्ड हो जाएंगे, बट नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। आपको ये नहीं देखना कि आपको कैश देना है कैश लेना है, आपको ये नहीं देखना। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको वो रियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ, आपने अर्न किया है कि नहीं किया। सिर्फ आपको ये चीज़ कंसिडर करनी है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल डिफरेंट हो गया कैश बेस से। कैश में आप सिर्फ कैश ले रहे थे, इसमें आप कैश को इग्नोर करोगे, कैश मिला नहीं मिला ये मैटर नहीं करता। अब एक पॉइंट है, क्रेडिट सेल इज रिकॉग्नाइज एज सेल इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट। जो मैंने आपको भी पॉइंट बताया, आपको क्रेडिट सेल भी कंसिडर करनी पड़ेगी। आपने भी लास्ट में मैंने एग्जांपल बताया, आपने उसने क्रेडिट सेल तो अपने ली नहीं थी उस एग्जांपल में, क्योंकि वो कैश बेस था। बस इसमें क्या है, आपको क्रेडिट सेल कंसिडर करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं देखना कि पेमेंट हुई कि नहीं हुई। एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर एडजस्टेड अंडर दिस सिस्टम। अक्रूड इनकम होगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे, प्रीपेड एक्सपेंस होंगे, आपको सब क्या करना है? आपको एडजस्ट करके चलना है इस सिस्टम में। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हो ना, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कैश बेसिस में बिल्कुल सिंपल है, कैश आया तो ही मैटर करता है। इसमें क्या है, आपकी ये चारों चीज़ें आ जाएंगी जिसकी आपको अकाउंटिंग करनी ही करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, 25 अप्रैल 2021 को ए ने गुड्स सेल कर दिए बी को, क्रेडिट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के क्रेडिट पे सेल हो गई है। तो आपको इस एग्जाम्पल में सेल किस दिन रियलाइज करनी है? आफ्टर 2 मंथ या 25 अप्रैल को? आपको एक्रूवल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 25 अप्रैल को ही सेल रिकॉग्नाइज कर लेनी है। आपको 2 महीने तक नहीं बैठना, क्योंकि ये क्या है, क्रेडिट सेल है। तो आपको क्रेडिट सेल किस में रिकॉग्नाइज कर लेनी? उसी दिन रिकॉग्नाइज कर लेनी, इर्रिस्पेक्टिव की पेमेंट आई कि नहीं आई। इसका सॉल्यूशन है ना, सेल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन रियलाइज्ड ऑन 25 अप्रैल 2021, नॉट व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड। आपको ये नहीं देखना कि आपको पेमेंट कब रिसीव हुआ है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ मोर साइंटिफिक एज कम्पेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हैंस इट इज़ प्रेफर्ड। आपको ये चीज़ आपको लॉजिकल लग रही है ना, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये क्या है, मोर साइंटिफिक है, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे तो है नहीं। तो ये क्या करता है, सारी चीज़ों को कंसिडर करके चलता है, तो इसलिए इसको प्रेफरेंस मिलती है। सेकेंड पॉइंट है, इट्स गिव्स अ फेयर व्यू। ये फेयर व्यू देता है कैसे? क्योंकि ये एडजस्ट करता है प्रीपेड एक्सपेंस को, एडजस्ट करता है क्रूड इनकम को, एडजस्ट करता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, एडजस्ट करता है इनकम रिसीव इन एडवांस को। इन सबको एडजस्ट करके ही ये डेटा बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। तो ये क्या है, फेयर व्यू देता है। फिर फ्रेंड्स हमारा पॉइंट नंबर 3 है, दिस डिस्क्लोज द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। अभी ये क्या है कि ये एक तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पे, एक मैचिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मैचिंग प्रिंसिपल पे ही तो आप लगा के चलते हो ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था ना कि आपको उस पीरियड के रेवेन्यू के साथ एक्सपेंसेस भी लेने हैं। तो ये जो एक्रूवल बेसिस है उसी पे डिपेंड है कि आपको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना है, जिसमें आपको रेवेन्यू और एक्सपेंस भी लेके चलने हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपका यहाँ मैचिंग कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो ये इसका क्या है, एडवांटेजेस है। अब जैसे डिसएडवांटेजेस भी हैं,
ऑल्दो ये सिस्टम बहुत अच्छा है बट आपको कैश बेसिस के हिसाब से ये उतना सिंपल नहीं है. दिस सिस्टम इज़ नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज़्यादा सिंपल है. सेकंड, इसका क्या डिसएडवांटेजेस है, अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये देखना चाहते हो कि आपके पास कितना कैश है या P&L अकाउंट कितना है, आप वो नहीं देख सकते क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत, आप कह सकते हो बहुत ही बड़ी फील्ड है ये एक्रूअल बेसिस. तो इसमें कोई आप ऐसा एक दिन में नहीं निकाल सकते, आपको डेटा बहुत बनाना पड़ेगा. एक क्विक रिव्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ नॉट पॉसिबल एज देर आर टू मेनी एडजस्टमेंट. इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट है, इसलिए क्या है, इसका क्विक रिव्यू आप नहीं कर सकते. तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है. ऐसे ही जैसे आपने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक एग्जांपल मैंने कराया था, इसमें अक्रूवल बेसिस में अकाउंटिंग में भी, इसमें भी आपका सेम एग्जांपल है बट आपको ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से सॉल्व करना है. फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना. ABC लिमिटेड के पास कैश सेल है 80,000 की, क्रेडिट सेल है 90,000 की, एक्सपेंस फॉर द ईयर एक्सपेंस कितने हैं 50,000, आउट ऑफ विच 20,000 इज स्टिल टू बी पेड, जिसमें से 20,000 अभी देने को रह गए हैं. फाइंड आउट ABC इनकम बाय अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अब आपको क्या है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है और इसका सॉल्यूशन देना है. अब आप इसमें देखो आपकी टोटल सेल कितनी हुई है. यहाँ पे क्या है, आप क्रेडिट सेल भी कंसीडर करोगे तो आपको कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों लेना है. तो आपकी कैश सेल है 80,000 रुपीज़ और क्रेडिट सेल है 90,000 रुपीज़. तो आपकी टोटल सेल कितनी बनी, 1,70,000 रुपीज़. ठीक है. अब आपके एक्सपेंस कितने हैं, वहाँ पे आपने एक्सपेंस क्या कहा था, 50 में से 20 माइनस करे थे, बट यहाँ पे आप सारे लेके चलोगे. आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लेने, सारी चीज़ें लेनी है, इसलिए आपके एक्सपेंस कितने होंगे 50,000 रुपीज़. अब आपकी